जब तक हम सोच बदलने का मतलब क्या होता है? सोच बदलने का मतलब होता है हम पॉजिटिव सोचें। अगर हम निगेटिव सोचेंगे तो हम कुछ अच्छा काम नहीं कर सकते हैं। जब हम पॉजिटिव सोचेंगे, यहीं पर ले लीजिए, आपके घर वालों ने एक आपको बीमारी लग गई है नशे की, ये एक बीमारी होती है। आप शांत रहेंगे और लोगों के लिए बात हो रही है। नशा एक बीमारी है, नशा एक मानसिक रोग है। इसे छोड़ने के लिए आपको अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। जब तक अपनी सोच आप नहीं बदलेंगे तब तक नशा नहीं छोड़ पाएंगे। और सोच बदलने का मतलब है कि आप अपनी सोच को पॉजिटिव करें। ठीक है, कुछ लोग अपनी इच्छा से यहां आए हैं, कुछ लोगों को घर वालों ने जबरदस्ती भेजा है। आपको नहीं पता, लेकिन घर वालों को पता है कि आपको यह रोग लग चुका है। जैसे आप बीमार हो जाते हो तो आपको डॉक्टर के पास भेजा जाता है, इसी तरीके से आपको नशे की लत लग गई है। उस लत को छुड़ाने के लिए यहां पर आपको रखा गया है। और कुछ दिनों की बात होती है कि इसके बाद सबको अपने घर जाना होता है। तो जब तक आप अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, यानी पॉजिटिव नहीं सोचेंगे, पॉजिटिव सोचने का मतलब घर वालों ने मुझे यहाँ भेजा है तो कुछ अच्छे के लिए भेजा है। अगर आप यहाँ रह के निगेटिव सोचेंगे कि मैं यहाँ से जाऊंगा तो मैं घर वालों को ये कहूंगा, मैं घर वालों को वो कहूंगा, मुझे ये कर दिया वो कर दिया, तो आपको नशा छोड़ने में मुश्किल होगी। फायदा उन लोगों को है जो पॉजिटिव सोचेंगे कि यार घर वाले ने देखो यार, जब आप थोड़ी देर के लिए आप जो है अपनी आंख बंद करके जब अकेले हो तब सोचें इस बात का कि यार हमने नशे में क्या क्या किया है, घर में किसको किसको परेशान किया है। अभी कितने युवक यहाँ बैठे जिनकी शादी नहीं हुई, अब उनके माता पिता परेशान है कि इनकी अगर यही हालात रहे तो इनकी शादी कैसे होगी। तो आपको अपनी सोच को बदलना पड़ेगा कि यार घर वालों ने यहाँ मुझे भेजकर मेरे लिए बहुत अच्छा किया है, ये हमारी जिंदगी के लिए किया है, हमें एक ये बीमारी से दूर करने का प्रयास किया है। जब आप यहाँ से निकल के जाओगे तो एक आपको स्वस्थ नींद आएगी, आपका स्वस्थ शरीर हो जाएगा, आप अच्छे से खाना खाओगे। यहाँ से जाने के बाद आपको किसी भी प्रकार की कोई फीलिंग नहीं होगी, कोई भी आपको तकलीफ नहीं होगी कि हम बाहर जाके। पहले क्या हम लोगों के साथ बाहर होता था, हम लोगों के साथ पहले बाहर यही होता था कि हम चाहते थे शाम को जब आप नशा करते थे तो सोचते थे कि कल सुबह से नशा नहीं करेंगे। ऐसा कितने लोग सोचते थे? हाथ उठाएं। सब लोग यही सोचते थे कि मैं सुबह नशा नहीं करूंगा। लेकिन जैसे ही सुबह होती थी तो कुछ लोग तो शाम को ही रख लेते थे कि यार सुबह के लिए थोड़ा सा रख लें, नहीं तो मेरा शरीर कांपेगा, हाथ कंपन करेगा, शरीर काम नहीं करेगा, दिमाग काम नहीं करेगा। जैसे ही थोड़ा सा आप अपना नशे को ले लेते हैं, जो भी सूखे नशे या गीले नशे जो भी करते हो, ज्यादातर लोग यहाँ एल्कोहलिक ही हैं, सूखे वाले कम हैं, तो उसके बाद फिर आप ना चाहते हुए भी आप नशा कर लेते हो, ये सोच करके कि अभी थोड़ा कर ले फिर दिन भर नहीं करेंगे। फिर वो प्रक्रिया आपकी चलने लगती है। आप चाह कर भी नशा घर में नहीं छोड़ पाते हो, क्योंकि आप ब्रेक नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपकी बॉडी जो है डिमांड करती है। शरीर आपका, आप नशा नहीं कर रहे हो, आपका शरीर जो है डिमांड करती है नशे के लिए। जब वो नशे के लिए डिमांड करती है तो आप नशा करते हो। फिर इसके बाद मान लीजिए फिर 4-6 दिन, कुछ लोग क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा लेते हैं तो लंबे समय तक चलते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि जो सुबह से ही शुरू कर देते हैं, वो 5 दिन 6 दिन 7 दिन, 1 हफ्ता से ज्यादा जो सुबह से नशा करता है वो 1 हफ्ते से ज्यादा नशा नहीं कर पाता है। कारण क्या होता है? जब वो नशा करता है तो वो खाना नहीं खाता। जब वो खाना नहीं खाएगा तो 1 हफ्ते में सिचुएशन ऐसी होगी कि वो उसके अंदर एल्कोहल या अन्य नशा जाएगा ही नहीं,
उसको बहुत बेचैनी होगी, जी मचलाएगा, पलटी होगी, तब वो छोड़ देता है। तो घर वाले सोचते हैं कि देखो इसने अपने मन से छोड़ दिया। ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ है? बहुत लोगों के साथ हुआ है। तो घर वाले खुश हो जाते हैं कि देखो इसने अपने मन से नशा छोड़ दिया। जबकि हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि हम नशा लेने लायक हमारे अंदर क्षमता ही नहीं है, इसलिए हमको मजबूरी में नशा छोड़ना पड़ा। और जैसे ही 4-5 दिन, आप 2-4 दिन दिक्कत हुई, खाना नहीं खाया, जी मिचलाया, डॉक्टर को दिखाया, कुछ दवा लिया, कुछ ग्लूकोज चढ़वाया, फिट फाट हुए, 2-4 दिन जैसे ही अंदर खाना गया, शरीर में एनर्जी आई, फिर होता है चलो यार आज ले लेते हैं थोड़ा सा, चलो आज कुछ नहीं, आज वियर ही ले लेते हैं, आज वियर ही ले लेते हैं। लेकिन वियर आप ज्यादा दिन नहीं पी पाओगे, वियर आप 1-2 दिन पी पाओगे, क्योंकि जो आपका एक्चुअल नशा है, यानी जो इंग्लिश पीता है उसको फिर इंग्लिश में मजा आएगी, जो देसी पीता है उसको देसी में ही मजा आएगी। और लगभग 99%, 98% मैं कह रहा हूं, मेरे हिसाब से तो 99% लोग हैं जो रिहैब सेंटर आते हैं, वो ज्यादातर देशी का सेवन करते हैं, देशी दारू का सेवन करते हैं। पैसा उनके पास बड़े घर से भी होते हैं, लेकिन एक परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि उनके पास, जब आदमी ज्यादा नशा करने लगता है तो फिर उसके पास पैसे की कमी होने लगती है, तो फिर वो देशी पीने लगता है। और देसी ऐसा नशा है, देसी ऐसी दारू है जो कि आपको जो है एकदम उसमें एल्कोहल, मतलब जो भी ड्रग्स मिलाते हो, जो भी उसमें करते हो, बहुत बेचैनी होती है। जैसे स्मैक वाले लोग बताते हैं, स्मैक में जैसे बेचैनी होती है। और एल्कोहल ही ऐसा नशा है कि जिसे हम आराम से छोड़ सकते हैं, बहुत ज्यादा बिना तकलीफ के। और नशे जैसे स्मैक है, कुछ लोग इंजेक्शन लेते हैं, गांजा है, भांग है, जितने सूखे नशे हैं, ड्राई नशे हैं, उनको आप चाहकर भी घर में नहीं छोड़ सकते। कारण क्या है कि उसमें इतनी तकलीफ होती है, इतना शरीर में टूटन होती है, इतने आंसू बहते हैं, इतना शरीर में दर्द होता है कि आप चाहकर भी नहीं छोड़ पाओगे। आपने देखा होगा कि जितने भी शहर में चैन, इसमें क्या बोलते हैं उनको, चैन स्कैनर का क्या बोलते हैं, जो चोरी वोरी करते हैं, हाँ, वो आपको 99.99% स्मैकिया मिलेंगे या इंजेक्शन वाले मिलेंगे। आप शांत रहिए, बात चल रही है। 99.99% इंजेक्शन वाले या तो स्मैकिया मिलेंगे, आपको कोई एल्कोहलिक गांजा भांग वाला नहीं मिलेगा। उसका कारण क्या होता है कि उनको इतनी तड़प होती है, जितने मोबाइल चोरी होते हैं, आप बात करते जाके आपको मोबाइल छीन के चले गए, 1,500-2 हजार में बेच दिया, उनका एक दिन का काम हो गया। उनको सिर्फ एक दिन से मतलब है, शाम तक फिर किसी का मोबाइल मिलेगा, फिर किसी की जेब देखी जाएगी। कोई एल्कोहलिक जो होता है वह इतनी हिम्मत नहीं रखता है कि वो किसी की चैन खींचे या मोबाइल खींचे या किसी को रास्ते में लूटे। वह बहुत से बहुत करता है तो घर में चोरी करता है, अपने पिता के या माँ के या मंदिर में पैसे रखे हैं या कहीं से भी, अपने बीबी के पर्स से या कहीं गुल्लक से या किसी से 100-50 उधार ले लिया, क्योंकि उसका नशा 100-200 में हो जाता है। इसलिए सूखे नशे तो बिना रिहैब के, बिना किसी दवा के तो वो छोड़ ही नहीं सकता है। एल्कोहल है ऐसा नशा, लेकिन इसके लिए आपको क्या चाहिए? विल पावर चाहिए, विल पावर चाहिए आपको नशा छोड़ने के लिए। मैं स्वयं आप लोगों से बड़ा एडिक्ट था, शायद कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं, हो सकता है मेरे विषय में ना जानते हो। आप लोगों से ज्यादा मैं सेंटर काटा हूं, आप लोगों से ज्यादा मैं तकलीफ झेला हूं, लेकिन इसी सेंटर में मैं 15 दिन का रहा हूं, 15 से 20 दिन रहा हूं शुरुआत में जब खुला था, और 15-20 दिन बाद
हमारे साथ एकांश एक लड़का ये था, थे ना तुम्हारे साथ हम 15-20 दिन बाद हम चले गए थे। उसके बाद से आज तक हम नशा नहीं किए। आप लोगों के सामने ही रहते हैं, घर भी जाते हैं, घर भी हो आते हैं, फिर आ जाते हैं। हमारा ये टारगेट है कि हमें एक लंबे समय तक नशे से दूर रहना है। तो एक हमने सहारा भी लिया कि हम यहाँ से अपना घर का काम भी करा लेते हैं और यहाँ आप लोगों के बीच में भी रहते हैं, ताकि हम नशे से दूर भी रहें। हो सकता है हम घर में रहें और कोई बात को ले करके हम फिर शुरू कर दें, तो फिर हम जीरो से शुरू हो जाएंगे। तो एक लंबा समय जब हमारा बीत जाएगा तो, और एक एक दिन इसमें महत्वपूर्ण होता है। नशा छोड़ने के लिए बहुत बड़ा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नशा जिसको छोड़ना है ना, उसकी एक सबसे सिंपल सी ट्रिक है कि सिर्फ नशा एक दिन के लिए छोड़ दो। या थोड़ा पानी ले लो यार, खटखटा के पानी ले लो और तुम जाओ, पानी हमको दे दो और जाओ। सिंपल सी ट्रिक है कि नशा आप एक दिन के लिए छोड़ दो अपने मन में कि मुझे एक दिन का नशा छोड़ना है। सुबह उठो और सोचो, एक पानी की बोतल हमें दे देना और इसको वो कर दो। जब सुबह उठो सोचो कि मुझे आज नशा नहीं करना है, कल की कल देखी जाएगी। आज का दिन मुझे किसी तरीके से पार करना है, एक दिन के लिए यार, ज्यादा दिन के लिए लंबा ना सोचो। मैं क्योंकि कसमें तो बहुत खा चुके, यहां पर कितने हैं, सब लोग होंगे। बीबी होगी तो बीबी कसम खा चुके होंगे, बच्चा है तो बच्चे की कसम खा चुके, माँ है तो माँ की कसम खा चुके होंगे। कौन है ऐसा जिसने घर में कसम न खाई हो या कसम खिलवाई न गई हो? बताओ, कोई है? कोई नहीं। इसमें 80% लोग ऐसे होंगे जिनके घर वाले साधु बाबा तहबीज और मंत्र भी करा चुके होंगे। करा चुके कि नहीं करा चुके? कि ये है, ये तहबीज पहन लो नहीं पियोगे, ये बाबा को दिखा दो नहीं करेंगे। लगभग सबके घर वाले कर चुके हैं। जब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता है, जब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता है, क्या ठीक है, जब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता है, तब उनको कहीं से भी जानकारी मिलती है। आजकल का जमाना गूगल है या प्रचार है या किसी भी तरीके से जब उनको पता चलता है कि कोई ऐसी संस्था है जहां पर नशा छुड़ाया जाता है, तो वो लोग आपको एडमिट कर देते हैं। और इसको कोई पॉजिटिव में लेता है तो कोई निगेटिव में लेता है। जो पॉजिटिव में लेता है, जो अपनी सोच को बदलता है, जैसा आज का टॉपिक है, सोच बदलो जिंदगी बदलो। यदि आप अपनी सोच को बदल लोगे कि नहीं यार हम गलत थे, और छोड़ कब सकते हो? जब आप अपनी गलती को मानोगे। लेकिन नशेबाज जल्दी से अपनी गलती को मानता नहीं, ये उसकी सबसे बड़ी कमी होती है। हमको भी नशा छोड़ने में बहुत दिन लग गए, सिर्फ इसलिए बहुत दिन लग गए क्योंकि मुझे लगता था कि मैं सही हूं, घर वाले गलत। जब ये समझ में आया कि नहीं यार मैं गलत हूं, तब मेरा नशा छूटा। ये आप जान लो, जब तक आप अपनी गलती को नहीं स्वीकार करोगे तब तक नशा नहीं छोड़ोगे। भाई जब आप गलती को अपनी सोचोगे, तब गुप्ता जी आप पॉजिटिव माइंड में जाओगे। पॉजिटिव माइंड में कैसे जाओगे? पॉजिटिव माइंड में जाने के लिए आपको अपनी गलती को स्वीकार करना पड़ेगा ना। जब आप गलती को स्वीकार करोगे तो आप पॉजिटिव माइंड में जाओगे। जब गलती ही नहीं स्वीकार करोगे तो आप अपनी सोच को क्या बदलोगे? आपकी सोच निगेटिव में जाएगी। अच्छा मुझे बंद कराया है, चलो कितने दिन बंद करा के रखोगे? इस बार जाएंगे तो ये करेंगे, इस बार जाएंगे तो वो करेंगे, इस बार जाएंगे तो ये करेंगे। फिर क्या होता है? फिर आप नशा कर लेते हो।
और फिर जो पहली बार आते हैं वो घर वालों से आपको यहाँ कुछ भी कितनी भी अच्छी व्यवस्था दे दी जाए, लेकिन यहाँ से जाके आपको बुराई करना है कि वहां सेंटर में ऐसा होता है, सेंटर में ये होता है, सेंटर में कुछ नहीं होता, सेंटर में ये करते हैं, सेंटर में वो करते हैं। ठीक है, आपकी बात को घर वाले मान लिए, आपकी बात को घर वाले मान लिए कि यार वहां तकलीफ नहीं होगी, खराब सेंटर है, तो आपकी बात मान लिए, आप नशा नहीं कर रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही आपने नशा शुरू किया तो वो जो आप बात बताए हो, जो आप उनके माइंड में डाले हो, वो डिलीट हो जाएगी उनके माइंड से। फिर होगा कि नहीं यार, अब इसको दूसरे सेंटर में डाल देते हैं, पहले बेटा कहा था कि वहां बड़ी तकलीफ है तो तुमको दूसरे सेंटर में डाल देंगे। उनको रास्ता पता हो गया है, यह सेंटर नहीं तो दूसरा सेंटर। फिर वो देखते हैं अपना गुणा भाग, वो भी कैलकुलेशन लगाते हैं, यार तुम 500 की तो रोज पीते हो, बवाल भी मोहल्ले में करते हो, और पी करके मोटरसाइकिल भी चलाते हो, 4 पहिया भी जिसके पास है 4 पहिया भी चलाते हो, कभी रात में नहीं आते हो, तो यार ये किसी दिन कोई घटना ना घट जाए, इससे अच्छा है कि इसको वहीं डाल दो यार। तो ये सेंटर ना जाओगे तो किसी दूसरे सेंटर जाओगे, और ये इससे भी बुरा मिला, फिर आओगे, फिर आके सबसे पहले घर में कहोगे कि अच्छा भाई, हमें अगर डालना तो हमको पहले वाले में डालना, यहां जो डाला था ये तो उससे खराब है, वही ठीक है। कई लोगों के साथ ऐसा घटा होगा, जो पुराने हैं उनको घटा होगा, तो नए वाले विशेष रूप से ध्यान दे लें। लेकिन फिर भी वो हमारी बातों को ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि नशेबाज जो दिल्ली की तरफ जो सेंटर है, वहां बोर्ड में साफ लिखा होता है वहां साफ लिखा होता है कि अपना सयाना दिमाग, गुप्ता जी, अपना सयाना दिमाग बाहर छोड़ करके अंदर जा। मतलब बोर्ड में लिखा होता है अपना सयाना, क्योंकि नशेबाज के पास नॉर्मल आदमी से ज्यादा दिमाग होता है, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। जो नॉर्मल आदमी होते हैं, आम आदमी होते हैं, और एक जो एडिक्ट होता है, उसके बाद नॉर्मल आदमी से ज्यादा दिमाग होता है। तो इसीलिए कहा जाए अपना सयाना दिमाग यहां छोड़ दो, बाहर ही रखो, फिर अंदर जाओ, क्योंकि जब तुम्हारी मुलाकात अंदर होगी तो तुमसे बड़ों वालों से होगी, तुम्हारी मुलाकात तुमसे बड़े वालों से होगी। बड़ों वालों को मतलब हमारे जैसे लोगों से होगी, या जो सेंटर चलाते हैं उनसे होगी, हमारे जैसे लोगों से होगी। अब जब हम स्वयं सेंटर काटे हैं, स्वयं सब कुछ झेले हैं, स्वयं सब कुछ किए हैं, देखो 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 देखो, नींद आ रही है, जाओ इनको वहां लीट आओ, ये देखते देखते जाओ, इनको कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, उठाओ उठाओ, अरे इनको उठाओ और उसको जाओ, अरे चलो जाओ, आप बाजार ना हो, चलो जाओ, आप जाइए, आप लेके जा करके जाओ 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 जाओ, दोनों लोगों को लेटा दो। अरे वो हम देख रहे हैं, हमारे होते ही तब तक हो, हम सोचे सुन रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, इतना देर बैठे थे, हम पहले कहने वाले थे, हमने कहा चलो बैठे हैं तो बैठे रहे, अभी बॉडी नहीं है। ये तो पंखा यार आज तो सही करा दिया जाए किसी भी कीमत पर। हाँ, अरे नहीं ठीक, अब सुशांत को हिले लो। सुशांत के पिताजी पिछले बार, अभी एक बार आए थे, 1 महीने में चले गए, फिर आए तो इनके माताजी ने विरोध किया, पिताजी से लड़ गई, तो 24 घंटे में इनको निकाल लिया गया, और देखो फिर हमारे बीच में।
और 24 घंटे में निकाल लिया गया। फिर हमारे बीच में एंगेजमेंट इनकी हो गई है, शादी होने वाली है नवंबर में। अब घर वालों को क्या क्या चिंता है। अब इनकी माता जी के समझ में आया कि नहीं, बात सही है कि जो है अगर शादी टूट गई, पीने से मान नहीं रहे, शादी टूट गई तो आप पी करके, क्योंकि आजकल का जमाना है, शादी तय होते ही जमाना फ्रैंक हो गया है, लड़के लड़की बात करने लगते हैं। शहर क्या गांव में बात करने लगे, अब तो शहर तो खैर शहर ही है। तो घर वालों को लगता है कभी ऐसा ना हो कि ज्यादा ओवर हो जाए और बात करने लगे तो वो पकड़ ले। भाई आपने एक पैक ले लिया तो एक पैक के बाद फिर बात करने का मजा ही कुछ अलग होता है। क्यों गुप्ता जी? हाँ? नहीं, आपको इंडिकेट नहीं कर रहे, पूछ रहे हैं। एक पैक पीने के बाद बात करने का मजा ही कुछ अलग होता है। लेकिन अब ओवर हो गया तो पता चला कि जो है, फिर मान लो हमने कह दिया कि अच्छा ठीक है, अब हम एक पैक ले लिया, ठीक है, अच्छा गुड नाइट, बाय, रखो फोन। उसका मन नहीं माना, उसने 1 घंटे बाद फिर फोन कर दिया और तुमने अपने अद्दी जो रखी थी फुल डोज ले लिया और लेट गए। घंटी आ गई और तुम्हें ध्यान भी नहीं है कि हमने बटन भी दबाई है, फोन ने बात भी किया है। हाँ, कौन है, क्या है, कैसे? उसको लगा अभी तो बड़ा आराम से बात कर रहा था यार, अभी तो क्या हो गया। तब वो खबर लगाएगी, पता लगाएगी कि पीते हैं क्या, कुछ छानबीन होगी तो पता चलेगा कि यार ये तो एडिक्ट है। तो आजकल न्यूज़पेपर में भी देखते होगे, यूट्यूब में भी देखते होगे कि गरीब से गरीब लड़की अगर दूल्हे राजा के मुंह से महक आ गई तो मारती तो अलग है, मतलब शादी तो करती नहीं है, मारती अलग से है। ये जो घटनाएं यूट्यूब में देखते हो या पेपर में आता है वो गलत नहीं आता है। मारेगी और शादी से इंकार कर देगी, क्योंकि आजकल की लड़कियों को आपको दौलत नहीं, उनको दोनों चीज चाहिए, दौलत भी चाहिए और आदमी चाहिए जो नशेबाज ना हो। अच्छा, हम लोग हैं, जैसे हमारी भी बेटी है, किसी के जो नए लड़के होंगे उनके बहनें होंगी, कौन चाहता है कि हम अपने बहन की शादी किसी नशेबाज से करें? हाथ उठाओ, कोई चाहता है? फिर भी झूठ बोल करके आपकी शादी कराई जा रही है। जैसे हम हैं, मैं अपनी बता दूं, जब मेरी शादी हुई थी तो मैं मसाला तक नहीं खाता था। जब मेरी शादी हुई तो मैं मसाला भी नहीं खाता था। शादी के 2 साल बाद हमने पहली राजश्री ली। हम गांव में कभी नहीं रहे, शादी के बाद कुछ परिस्थितियां हुई कि मुझे गांव में रहना पड़ा। कभी बचपन से ही बाहर पढ़े, फतेहपुर पढ़े, फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पढ़े। शादी के बाद कुछ परिस्थितियां हुई कि मुझे घर देखना पड़ा, घर में रहना पड़ा। 2 साल बाद मैं ऐसे ही, खेतों में और लोग हैं, हम सबमर्सिबल का काम था, पानी का काम था, तो लोग बैठे हैं, एक तोड़ा ले लेते थे उनसे, बैठे हैं, हमारा भी टाइम नहीं कट रहा, तो एक सुपारी का जो राजश्री पहले 1 रुपए की आती थी, और सरगम चलता था हमारे यहाँ पहले कानपुर में, सरगम पुराने लोग जानते होंगे। एक तोड़ा 11 इंची एक ठोट लेते थे कि चलो मुंह में अच्छा हो जाए। और गांव में पहले वो कतरने वाले लोग ज्यादा खाते थे, अब तो कम खाते हैं सुपाड़ी, तो उनसे सुपाड़ी और लौंग ले लेते थे, मुरेठी ले लेते थे। लेकिन जब तम्बाकू नहीं लेते थे उसमें, मतलब पहले तम्बाकू मिक्सचर आता था 1 रुपया में, अब अलग अलग आता है ना, पहले मिक्सचर आता था, तो उसको लेके रगड़ के खा लेते थे। ये चला 2-3 महीने, फिर हम 1 रुपया की खरीदे, 1 रुपया की सुबह खरीद लेते थे और उसको पूरा दिन चलाते थे, यानी 1 रुपया का मसाला पूरा दिन चलाते थे। धीरे धीरे वो साल 6 महीने में कब मैं पूरी पुड़िया खाने लगा, मुझे
नहीं मालूम चला। तो अब आज की कंडीशन क्या है? आज की कंडीशन देख लो कि वैसे भी शादियां नहीं हो रही, वैसे भी शादियां नहीं हो रही। बहुत है जिनके पास बहुत प्रॉपर्टी है, नासेबाज है। कोई बहुत ही गरीब हो, बहुत ही गरीब हो तो शादी कर देगी, लेकिन कोई अच्छा आदमी आपको अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। यदि आपका समाज में मोहर लग गई कि ये नशेबाज है तो अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब उसको पैसा खर्च करके अच्छा लड़का भी मिल रहा है, अपनी जानकारी में तो सब लोग अच्छा ही करते हैं कि अब वो फंस जाना एक अलग बात होती है। वो तो इसीलिए कहते हैं कि मुकद्दर की बात होती है। तो नए लड़कों को घर वाले क्यों भेजते हैं कि यार नशा छूट जाए या शादी हो जाए। कुछ लोग घर के अकेले होते हैं, यार वंश कैसे चलेगा। अब उस लड़की की क्या गलती है? उस लड़की को तो पता नहीं है कि जिसके साथ हमारी शादी हो रही है वह नशा मुक्ति सेंटर में काट चुके हैं या नशेबाज हैं। बाद में सब पता चलता है। मान लीजिए आपने छोड़ दिया, अच्छी बात है। अगर आपने छोड़ दिया तो जिंदगी बेटर, वो कोई आदमी भूल जाता है कि आपकी पहले की लाइफ क्या थी। जानकारी तो होती ही है, आज नहीं तो कल पता चलता है। कोई बात नहीं, रहे होंगे, अब तो अच्छे से रहते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपने फिर शुरू की तो आजकल ज्यादा दिन तक कोई लड़की झेलने को तैयार नहीं है। आपने पी के नाटकबाजी की, आपने पता चला मार भी दिया, तो आजकल देखो कत्ल से ज्यादा केस दहेज उत्पीड़न के किसी भी कोर्ट में है, केस चलते हैं। मर्डर से ज्यादा केस क्या, हमको लग रहा है उससे कई गुना ज्यादा दहेज के चलते हैं। भाई हमें तो जानकारी नहीं है, बताओ। हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, नशे कारण नहीं है। अच्छा, मतलब आप हिल स्टेशन जाना चाहते थे तो घर वालों ने परमिशन नहीं दिया। अच्छा अच्छा, चलिए हम आपकी बात को मानते हैं भाई, घर वाले गलत होंगे। नहीं, हम ये नहीं कहते हैं कि आप नशे में आए हो भाई। जब आप अपनी बात बताओगे तभी तो हमें तो पता चलेगा। भाई आप यहाँ लाए गए तो हम तो यही सोचेंगे कि आप नशा कर रहे होगे। घर वालों ने तो यही बताया कि वो नशा कर रहे हैं। नशा कर रहे हैं तो भाई स्वाभाविक सी बात है कि आपको यहाँ घर वाले भेजे हैं तो मुझे लाना है और आपको आना पड़ेगा। अब आपका घर वालों ने क्यों भेजा ये आपको घर जाने के बाद पता चलेगा। भाई घर वाले भी यही सोच रहे होंगे कि बाहर जाना चाहता है। अच्छा, तो भाई घर वालों को लगा होगा कि ये हिल स्टेशन जाना चाहता है, तो इसका मतलब है कि हिल स्टेशन जाके पता नहीं वहां क्या करे। घर वालों ने परमिशन क्यों नहीं दी, जरा आप लोग समझना। क्योंकि हमारा बैकग्राउंड खराब है, हमारा बैकग्राउंड खराब है। बैकग्राउंड खराब ये हो कि अगर हम हिल स्टेशन जाएंगे तो हम हिल स्टेशन वहां करेंगे, इसका मतलब वो नशा करना चाहता है। क्योंकि हमारा इतना बैकग्राउंड खराब है, हम घर में इतने वादे तोड़ चुके होते हैं, घर में इतना कर चुके होते हैं, तो उनको कि हिल स्टेशन जाएंगे और वहां तो कोई रहेगा नहीं देखने वाला इसको, तो यहां तो वो मनमानी करेगा।
तो इससे अच्छा है कि इसको ऐसी जगह भेज दिया जाए जहां सुरक्षित रहे शादी तक। पता चला हिल स्टेशन गया, वहां ओवर हो गया, वहां कोई घटना घट गई। आपकी जगह में आप अपने पिता की जगह में खड़े होकर सोचे तो आपको शायद पॉजिटिव सोचे। पिता की जगह में आप जहां बैठे हो वहां पर अपने पिताजी को बैठा लो और फिर सोचो, तो आपको पॉजिटिव सोचो, निगेटिव ना सोचो, पॉजिटिव सोचो। अपनी सोच को कह रहे सोच बदलो, तो अपनी सोच को बदलो, वहां खड़े होके देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि शायद पिताजी ने सही किया। हाँ, भाई आपकी भाई इंगेजमेंट आपकी हो गई है, सारी चीजें हो गई है, तो स्वाभाविक से आपके व्यवहार में कहीं ना कहीं उनको कुछ गड़बड़ी लगी होगी, कुछ न कुछ ऐसा गड़बड़ आपने कुछ किया होगा, या उनको शंका हुई हो, या आपका व्यवहार दूसरे टाइप का हो। हम यह बिना ये नहीं कहते कि आपने नशा किया होगा। भाई अगर आप सच बोल रहे हो तो अपने लिए बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो तो अपने लिए झूठ बोल रहे हो, है ना। तो हम किसी एक व्यक्ति को, किसी एक विशेष व्यक्ति को यहां हम टारगेट नहीं करते, हम तो एक सामूहिक बात कर रहे हैं, एक सामूहिक बात कर रहे हैं। कुछ लोग हमारी बात को सुन रहे हैं, 2-4 लोग ही हमारी बात को सुन रहे हैं, बाकी सबका टावर बाहर है, सबका टावर बाहर है। किसी तरीके से 1 घंटा कटे, इसकी बकबक खत्म हो और हम अपना खाना मिल जाए, खाएं। इस तरह के ज्ञानी पड़े रहते हैं। जब हमको नशा छोड़ना होगा हम छोड़ देंगे, क्योंकि हमसे बड़े ज्ञानी तो कोई है नहीं। और ये सत्य बात, हम इस बात को गलत नहीं मानते, कोई हम आप ज्ञान नहीं दे रहे आपको, हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि हम भी इस परिस्थिति से गुजर चुके हैं। अगर जिसको नशा छोड़ना है तो बेशक हमसे अकेले में बात कर सकता है, सामूहिक अगर वो बात नहीं कर सकता तो हमसे अकेले में बात कर सकता है, तो हम उसको अलग से समय दे सकते हैं, 1 to 1 बात कर सकते हैं उससे, हम उसकी अलग काउंसलिंग कर सकते हैं। क्यों? एक चीज जान लो, जो लड़का हाई स्कूल में टॉप किया हो, जो लड़का हाई स्कूल में टॉप किया हो, फर्स्ट यूपी में पहली पोजीशन आई हो, वह कोचिंग सेंटर चलाए, और एक लड़का हाई स्कूल में 10 बार फेल हुआ हो, वह कोचिंग चलाए, तो बच्चे को कौन ज्यादा समझ में आएगा? कौन बच्चे को ज्यादा अच्छे से ट्रीट कर लेगा? जो 10 बार फेल हुआ है। गुड आंसर। क्यों? क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है। जो पहली बार में ही फर्स्ट पोजीशन ले आया, यानी यूपी टॉप कर गया, उसको लगेगा कि यार इसको तो काका गागा आता है, इसको 17 का पहाड़ा भी आता होगा, इसको तो सब आता ही होगा यार, ये सब कुछ आता है, क्योंकि उसे सब कुछ आता है, टॉपर है, तो वो उस लेवल से पढ़ाएगा। और जो 10 बार फेल हुआ है, अभी तक पास नहीं कर पाया हो, अभी पढ़ ही रहा है, तो वो जब पढ़ाएगा आपको तो बेसिक एक एक चीज बताएगा, एक एक पॉइंट आपको बताएगा कि ये चीज है, यहां चीज मुझसे मिस्टेक हुआ था, तो आपको वो ज्यादा अच्छे से ट्यूट करेगा, ज्यादा अच्छे से पढ़ाएगा। ऐसा आप लोगों का मानना है या सिर्फ मेरा मानना है? सही है कि नहीं सही है बात? जिसने कभी नशा ही नहीं किया है, वो आपके सामने आएगा, सीधा आएगा, ले लेगा, 2 टॉपिक ले लेगा,
यहां लिख देगा, आपको बता देगा, समझा देगा, आप लोग कहोगे हाँ 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 ठीक है, तुमको भी लगेगा साला 15 मिनट के आधा घंटे कैसे निकले बहे यार, कहां से क्या आया। हाँ, जिसने नशा किया उस जिंदगी से गुजर चुका, उस दलदल से निकल चुका है और उस जगह पर रह चुका है जहां पर आप बैठे हो। हम लोग तो बहुत बुरे बुरे सेंटर काटे हैं, बहुत खराब खराब सेंटर काटे हैं, लेकिन फिर भी यहां प्रयास ये करते हैं कि आपको तकलीफ ना हो। जो हमें तकलीफ हुई है आप लोगों को तकलीफ ना हो, प्रयास करते हैं, ऐसा प्रयास करते हैं। और फिर देखो, तोते को चाहे प्लास्टिक के पिंजरे में रखो चाहे सोने के पिंजरे में रखो, कैद कैद ही होता है। लेकिन अगर उसे कम से कम अच्छा भोजन मिल जाएगा, अच्छा वातावरण मिल जाएगा, तो उसको भी लगता है एक दिन तो वो अच्छा सोचेगा। हम लोगों का प्रयास यह है कि आप लोगों को अच्छा वातावरण मिले, ज्यादा टार्चर ना करें, ज्यादा सुबह से शाम तक क्लासें ना चलाएं कि 5 बजे उठा के बैठाल दिया, शाम के 10 बजे तक हर एक घंटे में क्लास, ये वो अन्य सेंटरों में होता है। तो ऐसा ना करें, आपको सोचने का समय दें और अच्छा भोजन दें, स्वस्थ भोजन दें, और इतना भी ना ज्यादा भोजन दें कि आपका पेट खराब हो जाए, क्योंकि हमें पता है कि सबके लीवरों की कंडीशन क्या है। सबके भाई इसके पहले तो कभी इतना खाना खाया नहीं, और यहां अगर भरपेट हम दे देंगे, जितना आप चाहोगे उतना अगर हम खाना दे देंगे, दो दिन बाद आपको सबके पेट खराब होने लगेंगे। तो एक स्वस्थ खाना हो, स्वस्थ माहौल हो, किसी के साथ यहां कोई दुर्व्यवहार नहीं किया जाता। यहां ये ऐसी जगह होती है, एक कहावत है, जहां ये ऐसी जगह है जहां बकरी भी पानी पीती है और शेर भी पानी पीता है। यानी यहां का मतलब चाहे रिक्शा मालिक हो और चाहे मर्सिडीज का मालिक हो, यहां सब बराबर है। क्यों? क्योंकि किसी की जेब में पैसे ही नहीं है। किसी की जेब में पैसे हैं तो मर्सिडीज वाला भी बराबर है, वो बराबर है। वो अलग बात है कि कोई नीचे लेटता है, कोई कहीं करता है, वो एक अलग है। खाना तो सबको बराबर मिलता है, खाने में कोई तो वो नहीं होता, किसी की चाय वो नहीं है, या किसी की स्पेशल कोई व्यवस्था नहीं है कि भैया उसको उसके शरीर में मालिश होती है, हमारे शरीर में मालिश नहीं होती। ऐसा तो कुछ है नहीं। क्यों? तो खुद किस्मत हो तुम आप लोग, एक जो पहली बार आए, विशेष रूप से पहली, वो लोग को पता है जो और अन्य सेंटरों में हो लिए हैं, उनको पता है कि यार यहां सुख है। और जो पहली बार आए हैं उनको पता ही नहीं कि और सेंटरों में क्या होता। उनको लगता है ये इसी तरह सब सेंटर होते होंगे, लग रहा है ये सबसे खराब, इससे और अच्छे होते होंगे। क्यों क्या नहीं? जो सेंटर काटे हैं उसको पता है ये बात। और सेंटर कितने लोग काट चुके हैं इसके पहले, हाथ उठाओ और ऊपर उठाओ तो हम गिने, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं जो कि पुराने हैं, बाकी सब नए। नए लोगों के लिए बहुत गुड चांस है। आप लोग ये मेरी बात अभी नहीं समझोगे, अभी नहीं समझोगे। गुड चांस है। बेटर है कि पहली बार में ही सब कुछ समझ लो। कभी आपको कोई तकलीफ हो, व्यक्तिगत बात करनी हो, तो हमसे बोल दो कि हमको व्यक्तिगत बात करनी है, कोई प्राइवेट आपकी बात है जो कि आपको मन में खटकती कि यार ये टेंशन की वजह से मैं पीता हूं, जो हम सबके सामने नहीं बता सकते हो, आप हमसे अकेले में शेयर कर सकते हो। हम उसको बिना बताए किसी को भी हम कहीं भी नहीं बताते। उस बात को प्रयास करेंगे कि आपकी समस्या को हम दूर करें, आपकी फैमिली से बात करके या आपकी पत्नी से बात करके या जिससे आपकी समस्या है।
आपके भाई से बात करके इसको यार ये प्रॉब्लम है क्या बात, ये बोलता है मुझे ये टेंशन है और इस टेंशन से मैं पीता हूं। अब जैसे आनंद के भाई से बात हुई हमारी कल, ये परेशान थे कि जो है हमारा 30 तारीख को वो हो जाएगा, लेटर पैड मंगा दो, सब कुछ कर दो। हमने व्हाट्सअप किया तो बोले सर जी आप परेशान ना हो, मैंने सारी व्यवस्था कर दिया है, सारा कुछ है। उनसे कह दिया परेशान ना हो, सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं, और जो मेरा भी लाइसेंस है, हमारे भी लाइसेंस में आप व्यापार करो, हमारे भी लाइसेंस में भी आप व्यापार करो तो आप ये सोचो कि जितनी फीस आपको महीने में देनी पड़ रही है, उतने पैसों में कानपुर के टॉप स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। टॉप स्कूल की फीस 10,000 रुपया है, कानपुर में टॉप स्कूल की फीस 10,000 रुपया है। आप उतने फीस में आप अपने बच्चे को नशा ना करो तो टॉप स्कूल में पढ़ा सकते हो। आपके भाई का कहना है कि हमारा भी लाइसेंस ले ले, लेकिन करके तो दिखाएं। बात वहीं फंसती है ना। अब ये नहीं है कि मेरे नाम कर दो, मेरे नाम कर दो तब मैं करूंगा। भाई कोई जिसके पास खेती होगी, अब कोई बेटा अपने बाप से कहे कि मैं तो खेती में काम तभी करूंगा, पापा या पप्पा या जो भी बोलता है पिताजी कि मेरी खेती मेरे नाम कर दो, कल से मैं इसमें सोना उगा दूंगा। मेरे नाम करने की बात नहीं, रुकिए जरा। तो मैं सोना उगाऊंगा, बाकी मैं काम नहीं करूंगा। तो बुजुर्ग बड़ा होशियार होते हैं, वो कहेंगे बेटा ऐसा तो नहीं कर सकते हैं, जब तुम सब पैदा करो ना, मेरे मरने के बाद तो तुम्हें तो मिलेगी, तो करो, सब ले जाओ। तो ऐसा कोई नहीं करेगा। आप करके तो दिखाओ। आप पहले कर रहे थे, लेकिन नाम करने की बात ही नहीं। अगर ऐसा हो तो मैं एफिडेविट पे साइन नहीं करता कि पिताजी की एक्सपायर हुई थी, उसके बाद नहीं, जो भी कुछ इस तरीके से हम ज्यादा मैटर में नहीं जाना चाहते, इस वजह से क्योंकि कोई भी मैटर जब होता है, अगर आदमी कहता है मेरा मैटर सॉल्व करो, तो हम फिर आपकी बात सुनेंगे, हम आपके भाई से की बात सुनेंगे, जो जरूरत समझेंगे। ऐसी बात नहीं बताएंगे कि हम उस बात से दोनों का विवाद हो जाए, फिर दोनों को हम आपस में मिला देंगे। जरा समझना मेरी बात को। जो काउंसलर का काम होता है यही होता है, एक पक्ष को सुनना, फिर दूसरे पक्ष को सुनना, फिर उसको लगे कि यार इस मैटर को अगर हम बीच में रखेंगे तो बात बिगड़ जाएगी, तो उसमें जो पॉजिटिव लगता है उसको, उस मैटर को उठाता है और समस्या का निदान करता है। ये काउंसलर का काम होता है। तो ये चीजें हैं, इस वजह से हम ये आपको गलत नहीं ठहरा रहे, क्योंकि हमें सच्चाई पता नहीं है। भाई आप अपनी पक्ष की बात बताओगे, वो अपनी पक्ष की बात बताएंगे। जब हम ये होगा कि इसका सलूशन चाहिए, तो हम उसको इंटरेस्ट से सुनेंगे। भाई अगर हमसे कोई रास्ता पूछेगा तब तो हम उसको क्लियर बताएंगे। जब हमसे कोई रास्ता ही नहीं पूछेगा तो हम अपना खोपड़ भंजन क्यों करें? ये चीज होती है। और शुभम क्या हाल है? हाँ बताओ। बिल्कुल। हाँ, तो नशा करने में हम लोग अपने परिवार में और समाज में इज्जत खो देते हैं। हाँ, वो इज्जत हम अपनी दोबारा कब पा सकते हैं? नशा तो हमने छोड़ दिया, इंसान नशा नहीं किया, लेकिन हमारे घर वालों ने प्रायोरिटी नहीं दी। नहीं सर, हम अपनी पर्सनल नहीं। हाँ हाँ बताओ। नहीं, अपना खुल के बताओ। देखो, अगर यहाँ पर खुल के बात करोगे तो ही अंदर से जो भी क्वेश्चन उभरेंगे बताओगे तो मैं उसका अपना प्रयास रहेगा। ये नहीं कि मैं कोई भगवान हूं, नहीं हूं कि ऐसा कर दिया तो आपका सब सही हो गया। प्रयास करूंगा कि आपको एक सही मार्गदर्शन दे सकूं।
ठीक है, देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हम भी इस चीज को लेकर के बहुत परेशान रहते थे। हम भी इस चीज को लेकर के बहुत परेशान रहते थे और काफी फीलिंग भी होती थी हमें। जैसे कि अब चूंकि हम घर में अकेले अकेले मतलब दो भाई हैं। एक हमारा भाई बाहर रहता है, अमेरिका रहता है, परिवार सहित शादी कर दिए। पिताजी 2013 में खत्म हुए, 15 में हमने उसकी शादी की। शादी के बाद अमेरिका चला गया। उसके बाद हम नशेबाज हो गए। नशा उस समय भी लेते थे लेकिन नशेबाज नहीं थे। ये फीलिंग, फिर नशा हम छोड़ भी देते थे तब भी जो है हम 2-2 4-4 महीना नहीं पीते थे, लेकिन फिर भी बड़ा ही परेशान रहते थे। फिर कई लोगों से इस तरह जैसे क्वेश्चन किए हो, लेकिन हमारा एक प्लस पॉइंट लाइफ में ये रहा कि हमारा कभी भी गंदे लोगों से व्यवहार नहीं रहा। व्यवहार है, हमारा व्यवहार सबसे है, गंदे से गंदे आदमी से है, अच्छे से अच्छे आदमी से है। लेकिन हमारा कभी गंदे आदमी से उस टाइप के व्यवहार नहीं रहा कि हमारा घर उनका आना जाना हो या कुछ करना हो। लेकिन अब गंदे आदमी से व्यवहार यूं है क्योंकि हमें पता है कि हमको इनका भी जरूरत पड़ सकती है। भाई कोई हरामी अपने आप को गुंडा समझता है तो हमारा नेचर है कि उससे हमको व्यवहार रखना है, क्योंकि कल को अगर जरूरत पड़ जाएगी तो यार हमें अगर उसको हम फोन कर देंगे तो हमारी मदद को आ जाएगा। तो हमारा उससे वैसा व्यवहार है। तो हमें बड़ी परेशानी होती थी कि यार जो है, फिर हमको एक मिले, दिल्ली में मिले। तो उन्होंने हमने बताया कि यार, हमने कहा ये क्वेश्चन हमने भी रखा उनसे, यार बड़े परेशानी होती है, बड़ा टेंशन में यार हम हो जाते हैं यार। साला आदमी कुछ ना कुछ बोल देता है, यार आप सेंटर से आए हो, अब कब जाओगे? जैसे 10-5 दिन हो गए, कब आए यार? अभी हो गए 15 दिन। अच्छा अब कब जाओगे? ठीक, तो बड़ा डिस्टर्ब होता था। फिर इसके बाद फिर उन्होंने कहा कि यार उनके साथ हम करीब 3-4 दिन रहे। तो उन्होंने बताया, और कई लोगों का मतलब मिक्सचर बात बता रहे हैं। उन्होंने कहा देखो यार, तुम दुनिया की छोड़ो, दुनिया की कोई चिंता ना करो, तुम खुद से प्रेम करो, खुद से प्रेम करो। तुम किसी के लिए नशा ना छोड़ो, अपने लिए नशा छोड़ो। जब आप अपने लिए नशा छोड़ोगे, जैसे मान लीजिए आप अपने लिए नशा छोड़ दिए, मैं शादीशुदा हूं, कोई शादीशुदा नहीं है। यदि मैं अपने लिए नशा छोड़ूंगा तो स्वाभाविक सी बात है कि मैं कुछ काम करूंगा। जो भी काम करता हूं, अगर आप नौकरी करते हो तो नौकरी करोगे, बिजनेस करते हो तो बिजनेस करते हो, खेती करते हो तो खेती करते हो। काम सबके पास है। ये यदि आप लेबर हो तो लेबर करोगे, अच्छे से काम करोगे। आज भी लेबर 500 रुपया मिलता है, 15,000 रुपया महीना होता है। और जो पढ़ा लिखा है, बीए वाला है, वो कहीं नौकरी करने जाता है तो 6-7 हजार रुपया के आगे कोई तनख्वाह नहीं देता। कोई देता है? बताओ। कोई पढ़ा लिखा कहीं अपनी डिग्री लेके किसी दुकान में जाएगा तो 5-6 हजार रुपया ज्यादा कोई नहीं देगा। कि देगा कि आ जाओ, तुमको हम 20,000 रुपया देते हैं, आओ। और और देखो, पढ़ा लिखा नौकरी ढूंढ रहा है, डिग्री लेके बगल में दबा के नौकरी ढूंढ रहा है, रोज फोन में या उसमें क्या कहते हैं वो गूगल पे सर्च कर रहा है। और लेबर क्या कर रहा है? लेबर रोड में खड़ा है ऐसे करके, और काम आ रहा है। रोड में खड़ा है, जिसकी 1000 की करो तुम उससे बात करें, होता है कि नहीं होता? भैया 500 रुपया लेंगे? नहीं भैया हम 600 रुपया लेंगे।
आने जाने किराया नहीं देंगे, नहीं जाएंगे। जब देखा यार कोई नहीं मिल रहा, जब चल किराया भी ले लेना, चल भाई। होता है कि नहीं होता? तो बेरोजगार कोई नहीं है। तो ये चीज हमें बहुत परेशान करती थी। तुम तुम्हारे क्वेश्चन पे पाते हैं, बड़ा परेशान करती थी। बोले यार तुम खुद से प्रेम करो और ये चीज जान लो, जो समाज में जब आप नशा छोड़ दोगे तो बहुत लोग कहेंगे, सबसे पहले घर वाले। किसी दिन 10 बजे के बाद आप लेट आए अमित जी, तो सबसे पहले अमित की वाइफ क्या करेंगे? सामने से नहीं करेंगे, बगल से, या बच्चे होंगे बच्चों को भेजेंगे, जरा जरा पास से पापा से बोल दूंगा, दूर से कि कहीं बुरा ना लग जाए। अब आप समझ रहे हो कि हमारी रेकी हो रही है। अब आपको गुस्सा लगेगा, आपको गुस्सा लगेगा, क्या रे दो यार, हम जे साला काम बस साला गाड़ी पंचर हो गई, या कहीं मीटिंग में हो गए, या जाम में फंस गए, लेट हो गए, तो साला यहाँ ये हो रहा है, मुंह महका जा रहा है चोरी चोरी छिपे। तो अगर आप समझदार हो, इग्नोर कर रहे हो, ठीक है यार, आपको माइंड मेकअप है कि मेरे साथ ऐसे घटना घटेगी, तो मुझे उस परिस्थिति में क्या करना है, उस परिस्थिति में हमें क्या करना है, उस परिस्थिति में सिर्फ अपने को फोकस करना है, अपने पे विश्वास करना है, खुद पर विश्वास कि मैंने नहीं पिए, मैंने नहीं पिए। पड़ोसी समझ रहा है, बीवी समझ रही है, बच्चे समझ रहे हैं, माँ बाप समझ रहे हैं, फाड़ में जाए दुनिया, मैंने नहीं पी है, मैं जानता हूं। सोच नहीं, छोड़ो हटाओ। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन ऐसा होगा, और फिर कुछ दिन ऐसे दिन बीतेंगे कि फिर आपका मुंह महकना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप तो पी नहीं रहे हो। जब आप पी के जा ही नहीं रहे हो ना, तो फिर एक पी हो जाता है, नहीं यार अब नहीं पीते। और समाज का एक रूल है, जो तुम्हारा घोर दुश्मन होगा, जो तुम्हारी बुराई करता है, पड़ोसी, मोहल्ला, रिश्तेदार, जब आप नशा छोड़ोगे तो सबसे पहले बड़ाई वो करेगा, आपका दोस्त नहीं करेगा। जो जिगरी दोस्त होगा ना, वो किसी से नहीं कहेगा। उससे लोग पूछेंगे, यार लग रहा है नशा नहीं कर रहा क्या आजकल, बड़ा ठीक ठाक चल रहा है, चेहरा वेहरा भी ठीक है यार, अपने टाइम से आता जाता है। तो वो क्या बोलेगा? पता नहीं यार, हो सकता है चोरी छिपे मान लेता हो, शाम को मान लेता हो, ये क्या सोच रहेगा, जबकि तुम्हारा जिगरी दोस्त है। लेकिन वह यह लफ्ज का प्रयोग नहीं करेगा कि नहीं यार भाई अब वो सही चल रहा है। लेकिन जिसने आपका विरोध किया होगा, जिसने आपको समाज में नशेबाज कहा होगा, वह कहेगा, सबसे पहले वो कहेगा। ये लिख के रख लो बात हमारी, जब नशा आप छोड़ोगे तो हमारी ये सारी बातें याद आएंगी। वो सबसे पहले कहेगा कि नहीं यार शुभम बहुत अच्छा चल रहा है, आजकल मैं उसको देखता हूं, और देखो कितना पहले नशा करता था यार, आनंद पहले देखो दुकान में बैठ के कुछ नहीं करता, अब तो यार बड़ा टाप की दुकान चला रहा है यार, अब रात में 10 भी बज जाते हैं, 12 बजे तक भी काम करता है, सुबह 5 बजे भी आ जाता है यार, बहुत अच्छा काम कर रहा है। जो वो बड़ाई करेगा जो कभी इनको मुंह में बोल देता था, वो बड़ाई करेगा, ये आप लोग समझ लो। और जब एक दिन समय धीरे 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 जब आप सिर्फ, वही एक बात याद रखो, सिर्फ एक दिन के लिए नशा छोड़ो, जिसको छोड़ना, ना तो प्रतिज्ञा लो, ना तो कसम खाओ, सिर्फ प्रयास करो। जो प्रयास करता है वही नशा छोड़ पाता है, जो प्रयास करता है वही नशा छोड़ पाता है। और जो प्रतिज्ञा लेता है, कसम खाता है, वो नशा नहीं छोड़ पाता, वो नौटंकी करता है। तो तुम्हारी समस्या है कि समाज
यार समाज में प्रतिष्ठा जो लोग समाज कह रहा है, भाई अगर यहां कोई नंगा व्यक्ति खड़ा हो जाए तो हम उसको क्या कहें? नंगा है, यही तो कहेंगे। जब आप कपड़े पहन लोगे तो क्या कहेंगे हम? यार कपड़े पहने हैं। तो सीधी सी बात है यार, समाज में जो हमने छवि बनाई है अपनी, भाई जो दिखता है तो वही तो दिखता है। तो जब आपने 2-3 सालों में नशा करके, 4 सालों में, साल भर में, 2 साल में, 6 महीने में जो आपने छवि बनाई है, तो आप वो सोचते हो कि कोई जादू है कि मैं 2 दिन ना पीऊं और सब लोग, क्या भाई दुनिया यार छोड़ो, भाड़ में जाए यार, दुनिया की चिंता ना करो। अगर नशा छोड़ना है तो अपनी चिंता करो, खुद के लिए, खुद के लिए छोड़ो, खुद से प्रेम करो, अपने शरीर से प्रेम करो। जब आप अपने शरीर से प्रेम करोगे, नशा नहीं करोगे, तो यार सबसे प्रेम करोगे। यानी अगर आपकी पत्नी है तो आप पत्नी से प्रेम करोगे, बच्चों से प्रेम करोगे, भाई से प्रेम करोगे, मां से प्रेम करोगे। जब नशा नहीं करोगे तो आप कुछ ना कुछ काम देखो करोगे, खाली तो आप बैठ ही नहीं सकते हो, और नशेबाज तो खाली बैठ ही नहीं सकता है। आपने भी घर में देखा होगा, जब आप कभी 2 महीने 1 महीने के लिए नशा छोड़ देते हो तो आपका काम बहुत स्पीड से बढ़ता है। आप 4 दिन का काम 2 दिन में निपटा देते हो। ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है, होता नहीं क्या नहीं होता है। वर्किंग पावर ज्यादा बढ़ जाती है, माइंड आपका तेज हो जाता है। आप क्यों? क्योंकि हम लोग वन वे लाइन में होते हैं ना। नशा करना है तो करना है, पैसे चाहे जेब में हो चाहे ना हो, और नशा कर लेते हैं। और नशा नहीं करना, काम करना है, तो दिमाग तो है ना हमारे पास, दिमाग तो है ना हमारे पास। यार जब जेब में 1 रुपया नहीं है सुबह 5 बजे, फिर भी हमने जुगाड़ पीने की कर ली, तो दिमाग तो है। तो जब हमें काम करना है तो फिर हम जुगाड़ लगा के अपना काम भी कर लेंगे, और बड़ी तेजी से करेंगे, फिर फुर्सत में नहीं बैठेंगे। एक एडिक्ट, एक नशेबाज जब नशा छोड़ देता है तो फुर्सत में वो बैठता ही नहीं, उसका मन ही नहीं लगता। उसका फिर यही होता है कि नहीं, फिर उसको 2 से 4, 4 से 6, 8 से 6 कैसे किया जाए। ऐसा होता है कि नहीं होता? बहुत लोगों ने घर में नशा छोड़ा होगा और ऐसा देखा होगा कि उसकी वर्क मतलब काम करने की स्पीड बढ़ जाती है, वर्किंग टाइम बढ़ जाता है उसका। कुछ पीने से कोई मतलब नहीं होता है, तो उसका टाइम बढ़ जाता है उसका, और एक बहुत जल्दी सब सफल होता है। एक चित्र मैं आपको बनाता हूं, समझना जरा। अगर इसको लाइफ में ले लोगे, चलो लिखा रहने दो। ये एक रिंग है, मतलब एक गोली समझ लो, जैसे जो बैरिंग में गोली आती है, जो गोली कंचा खेलते हैं, इसको रिंग समझ लो। और ये प्लेन जगह है, ये पूरा प्लेन है, मतलब ये पूरा प्लेन है, और ये गड्ढा है यहां पर, फिर ये प्लेन है, फिर ये गड्ढा है यहां पर, ये राउंड में गड्ढा है। जैसे जैसे नहीं हम लोग मोटरसाइकिल कभी चलाते हैं तो ऐसे नीचे गड्ढा होता है, फिर ऐसे निकल जाते हैं। बात समझ गए ना? कि कभी कभी ब्रेकर नहीं होता है कि नीचे खाली है, स्लो किया, ऐसे करके ऐसे निकल गए, तो वो चीज है। यहाँ पर प्लेन है, फिर गड्ढा है, फिर प्लेन है, फिर गड्ढा है, फिर प्लेन है, फिर गड्ढा है, और फिर प्लेन है। ये यहां तक आ गया, फिर ये गड्ढा है। अगर इन दोनों को आप घर में बनाइएगा और दोनों को छोड़ दीजिए एक साथ, दोनों को एक साथ यहां से
1 2 3 कर दीजिए। यह जो है यही रहेगा, ये यहां पहुंच जाएगा। ये लाइफ, स्पेलिंग सही है, मतलब ये लाइफ का है कि जो निरंतर चलता है वो जिंदगी में कम विकास करता है। शायद बात कुछ लोगों की समझ में नहीं आ रही होगी। वहीं पे मैं आ रहा हूं, नीचे पॉइंट वही है। और जो यहां से चला यहां तक आया, फिर वो फेल हो गया, किसी कारण उसको तकलीफ हो गई, फिर यहां यहीं से चला, फिर गड्ढा है, जब गड्ढा आया तो यहां पर यार वो परेशान हो गया, फिर गड्ढा है, उसने यहां मेहनत की, तो ये जब यहां पर उसने मेहनत की तो ये छर्रा जब यहां गिरेगा, यहां पर गिरेगा तो खट से यहां आएगा, फिर यहां पर आया, फिर यहां पर वो गड़बड़ हो गया, फिर धीरे धीरे आया, फिर उसके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ, कुछ घटनाएं घटी, फिर लाइफ में ब्रेक आया, तो फिर यहां सोचना, तो फिर खट से यहां आ जाएगा। इस तरीके से ये जल्दी पहुंच जाएगा लाइफ में। यानी कुल मिला के जीवन में यदि जिसके संघर्ष नहीं किया, परेशानियां नहीं आई, और जिसके यहां परेशानी नहीं आई, जिसको परेशानी ही नहीं आई, तो वो वहां तक नहीं पहुंच पाया। अब मुझको राजनीति से यहां कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी एक बात बता रहा हूं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पा रहे? राजनीति से कोई मतलब नहीं, ना बहस का मुद्दा है, ना इसमें मुझे बहस करनी है। एक बात बता रहा हूं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री इस वजह से नहीं बन पाए क्योंकि उन्होंने कभी लाइफ में संघर्ष किया ही नहीं। बना बनाया सब कुछ मिल गया, वो चल रहे हैं, उनको पता ही नहीं है, कभी गिरे ही नहीं है, और उनको पता है कि नहीं मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो उससे ज्यादा सुख सुविधाओं में मेरी 2-4 पीढ़ी रहती रहेंगी। और देखा होगा कि जो है एक गांव का प्रधान या कुछ नहीं होता है, वो जो है वो प्रधानमंत्री बन जाता है। वो तो अलग बात राजनीति हो गई। वैसे भी लाइफ में यदि आप गिरे नहीं हो, जैसे हम लोग सब जो गिरे हैं यहाँ पर, सब लोग गिर गए लाइफ में, लेकिन यहां से एक बार अगर आप खड़े हो गए, एक बार अगर आप यहां से खड़े हो गए, सोच लिया, ठान लिया मन में कि कुछ भी हो जाए, नशा करने के लिए, समझना मेरी बात को, मेरे पॉइंट को ध्यान देना, नशा करने के लिए यदि मैं सबको छोड़ सकता हूं, नशा करने के लिए यदि मैं सबको तो छोड़े तो दिया है, सबको तो छोड़े तो दिया है, नशा करके सबको छोड़े तो दिया है। जब नशा करने के लिए यदि मैं छोड़ सकता हूं, तो नशा छोड़ने के लिए भी सबको छोड़ दूंगा। कैसे? नशा छोड़ने का मतलब है कि कुछ भी हो जाए, कोई परिस्थिति आ जाए, सपोज आप नशा छोड़ दिए, आपके बहनोई साहब आ गए, वो पीते हैं भाई, पहले आपका भी पैक बहनोई साहब के साथ लगता रहा, दोस्त की बात छोड़ दो, रिश्तेदार में मैं सीधा आता हूं, यार ले लो थोड़ा, नहीं जीजा आप पियो, हम तो नहीं पीते, नहीं यार देखो नहीं पियोगे तो मैं घर नहीं आऊंगा। तो बहुत लोग भावनाओं में पी लेते। तो साला जब नशा करने के लिए हम सबको छोड़ दिए, अपने बीबी बच्चों भाई सबको छोड़ दिए, तो साला बहनोई क्या चीज है यार? कह दो उठ यहां से, भाग निकल जा, भाग यहां से, भगा दो उसको। और जिस दिन इतनी हिम्मत रख लो ना
तो नशा क्या, नशा तुम्हारे पास आने से डरेगा, यार इसके पास मत जा यार, अब ये मेरे चपेट में आने वाला नहीं। अगर आपने एक पैक ले ली उस दिन अपने बहनोई के कहने पर, तो आपके माइंड में जो सुख है नशे का, जो कीड़े हैं, वो कीड़े मरे नहीं है, वो जिंदा है। वो जो कीड़े आपके सबके मन में नशे हैं, गांजे वाले की अलग मजा है, भांग वाले का अलग मजा है, स्मैक वाले का अलग मजा है, दारू वाले का अलग मजा है, चिलीम वाले का, जब सबके अलग अलग मजे हैं। जैसे उनको मिला, भाई मछली कैसे फंस जाती है जाल में, कि वो तो केचुआ खाने जाती, वो तो फंसने तो जाती नहीं है, उसी तरीके से हम लोग फंस जाते हैं उसी में। जैसे ही आपने थोड़ी सी ली, बहनोई साहब को चले गए एक पैक पिला के। तुम सोचे यार कुछ यार मजा नहीं आया यार, अब पी ही लिया है, थोड़ा सा और पी लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको ये पता है कि हम एडिक्ट हैं तो आप नहीं पियोगे। अगर मानते हो कि हम नशेबाज हैं, मुझे ढक्कन बंद करनी नहीं आती, यहां जितने भी लोग हैं सबको ढक्कन बंद करनी नहीं आती, एक बार बोतल की खुल गई तो खुल गई, जब तक ये खत्म नहीं हो जाएगी तब तक हम पीते रहेंगे। यार 98% दारू लोग पीते हैं, कौन नहीं दारू पीता, लेकिन उनको ढक्कन बंद करनी आती है। आराम से निकाला, जितना पैक उनका बंधे हैं पैक, वो किसी भी पार्टी में जाएंगे, आप तो आपको अक्सर पार्टी अटेंड करते होंगे, आपका जॉब ऐसा है, उनकी लिमिट है कि हम 2 पैक, 2.5 पैक, 3 पैक, 1 पैक लूंगा, उसके बाद नहीं लूंगा। अपने पूरी फैमिली को लेके जाते हैं, 4 व्हीलर से जाते हैं, फैमिली को लेके जाते हैं, जवान बेटियों को, बच्चों को लेके जाते हैं, इंजॉय करते हैं और फैमिली को लेके आते हैं। सुबह अपना बैग तैयार करते हैं और फिर ड्यूटी जाते हैं। ना उसकी फैमिली डिस्टर्ब होती है, ना तो मना करती है, ना तो कुछ करती है, क्योंकि उनको ढक्कन बंद करना आता है। उनके घर में कहो 1 बॉटल आ जाएगा, 3 महीने रख ही रहे। लेकिन यहां बॉटल, अच्छा बॉटल, गिलास कहाँ है, नमक मिल जाए, फल की तो बात छोड़ो, यही तो होता है कि नहीं होता? नमक चांटे को मिल जाए यार, ना जलजीरा मिले तो नहीं तो होता है यार 1 रुपया की वो मिल जाए, क्या कहते हैं वो, हाजमोला ही मिल जाए तो मजा आ जाए। हाजमोला नहीं होता तो दुकान में झांकते देसी वाले में, यार कहीं नमक का डिब्बा रखा है क्या यार, वही मिल जाए। वो न मिले तो यार देखते यार कोई छोड़ गया होगा, उसी का नमक रखा होगा। ऐसा होता है, होता है। कोई कह दे नहीं हमने किया है तो झूठ बोल रहा है, देसी वाले। चलो यार उसी का थोड़ा चाट लेते हैं, रखा तो है अकाउंट में, चाट लेते, चल गलत कह रहे हो तो बताओ। तो ये सब परिस्थितियों से, इस वजह से कि अब जिसने नशा किया ही नहीं यार, अब तुम लोग, अब हम लोग नशा मुक्त सेंटरों में रहे, दुनिया का ज्ञान, दुनिया का ये, कोई साला बताने वाला नहीं था, कोई करने वाला, बस नशा ना, नशा छूट जाएगा। अरे कैसे छूट जाएगा, रास्ता तो बताओ यार, रास्ता तो बताओ, कोई ट्रिक तो बताओ, कोई तरीका तो बताओ। जब तरीके पता चले, हम भी हार गए, समय बीता, कुछ समय ने सिखाया, कुछ परिस्थितियों ने सिखाया। आज देखो जो है 8-9 महीने हो गए, 8-9 महीने हो गए, अब नहीं ले रहे। अभी बीच में एक शादी पड़ी थी, जब भी काम घर में होता है तो 1-2 दिन के लिए देखो जो जाता हूं, वहां जाता हूं। अब कितने वर्षों बाद हम अपने बच्चों को भी मथुरा वृंदावन घुमाने गए, कई वर्षों बाद। कई बार प्लानिंग बनी, रिजर्वेशन कैंसिल हुए, भाई सही चल रहा हूं तो रिजर्वेशन हो गया,
और रिजर्वेशन तो 3 महीने बाद का है। अब 2 महीने बीते तो हमारा शुरू, तो रिजर्वेशन कैंसिल। रिजर्वेशन भाई अब तो कैंसिल हो गया ना भाई, हम तो पीने लगे। अब दारूबाज के साथ कौन बीबी जाएगी घूमने, कौन बच्चे घूमने जाएंगे। साले इसका बेवड़े को तो कुछ पता नहीं, हम लोग को भी कहीं बेच बात कर डाले, कोई भरोसा नहीं करता। अब देखो सही है तो वो सुख, ऐसा नहीं कि हमने उनको कोई स्वर्गलोक घुमा दिया हो, लेकिन एक जो खुशी होती है वो एक अलग होती है। और खुशी पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, खुशी पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, नहीं तो कोई मरे ही ना यार। और आप भी जानते हो कि जिसके पास जितना ज्यादा पैसा उतना ज्यादा परेशान है। अब रिक्शे वालों को यहां तो सुबह निकल जाओ या रात में 12 बजे आओ तो तुमको रोड में बहुत एक अपना पुडुकिया होगी, पड़े होंगे, आराम से सोएंगे, ना उनका घर है ना कुछ है। सुबह उठेंगे, अपना लेबरी करेंगे, दिन भर कमाएंगे, शाम को पिएंगे, अपना मस्त है। ना उनका कोई घर है, ना तो द्वार है, ना उनको कोई टेंशन है। यहाँ जिसके बड़े बड़े व्यापार हैं, सुबह से टेंशन है, अरे यार आज मीटिंग करनी है, आज ये मेरी ये डील खत्म हो गई, उसको शुगर है। कभी रिक्शे वाले को देखा है कि शुगर है उसके, ये बीपी का पेशेंट है उसके, बीपी शुगर, और ये सब किसको मिलेगा? रईस आदमी के पास मिलता है। मतलब जिसको वर्क नहीं, जिसको मेहनत नहीं करता है वो। ये रामायण चल रही, कुछ समझ में आ रहा है कि बस तुम्हारे तो पूरा समझ में आ रहा है, ये तो हमें पता है। तुम्हारे पास ज्ञान की कमी नहीं है, तुम तो हमें समझा दोगे। हाँ हाँ पूछो। भाई ने कह दिया कि मेरा भी लाइसेंस चलाने, आप उस बात को बड़ा दिल से ले रहे हैं, मैं उतनी देर से माइंड कर रहा हूँ। आप मेरी बात समझने का प्रयास करो। मैंने आपको मेरी भी समझ, मतलब उनको बताइए कि मेरे मन में क्या चल रहा है, क्या आप हमसे 1 to 1 कर लेना, ठीक? तो 1 to 1 करने में क्या होगा कि बीच में लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मैं सिर्फ फोकस आप पे करूंगा। अभी क्या होता है, आप बता रहे हो उस तरफ से वो कुछ बोल दिया तो मैं तो क्रॉस मन मेरा डाइवर्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको प्रॉब्लम है तो बेशक जब भी आपका माइंड फ्री हो बता देना, हम अलग यहीं पर आपको बुला लेंगे, अलग आपसे बात कर लेंगे, फिर आपके भाई से बात कर लेंगे, ठीक है? और जो बताने लायक बात होगी, भाई आप मान लीजिए बात में आप अपने भाई को गाली दे के बात कर रहे हो, तो हम भाई से ये नहीं कहेंगे तुमको माथा चोत कह रहा था, मेरी बात को बुरा ना मानना। मैं उससे ये बात नहीं कहूंगा, ये काउंसलर का काम होता है कि मध्यस्थता करना, मतलब गलत बातों को हटा के। हमारा लाइसेंस चला लो, नहीं आप कह रहे हैं 1 to 1, आपसे 1 to 1 ही होगा। आप बात करो, परेशान ना होइए, इस वजह से परेशान ना होइए कि मैं आपको गलत नहीं ठहरा रहा हूं, क्योंकि हमने एक जब दोनों पक्ष की सुनी ही नहीं तो हम कैसे आपको कहते हैं कि आप गलत हो या अच्छा हो। लेकिन सबसे बड़ा कारण, आपने एक चीज में समाज में गौर किया होगा, मान लीजिए किसी के यहां 2 भाई हैं या 3 भाई हैं, जो बिल्कुल इलायची नहीं खाता होगा वो सबसे ज्यादा लालची होगा, सबसे ज्यादा परिवार में कपटी होगा। मेरी बात समझने का शायद आप समझ, जो मैं कहना चाह रहा हूं समझ रहे हो। कंजूस होगा, कपटी होगा, लालची होगा। और जो एडिक्ट होगा, नशेबाज होगा, वह जल्दी से दूसरे की संपत्ति को हड़पना नहीं चाहता। उसका दिल बड़ा होता है, वह कुछ किसी को देना चाहता है, वो भावुक होता है, वो भावनाओं से काम लेता है। और जो नशेबाज नहीं होता है वो दिमाग से काम लेता है, यहां से काम लेता है। और जो नशेबाज होता है वो यहां से काम लेता है, इस वजह से वो फेल होता है। समझ रहे हो आनंद जी? वो यहां से काम लेता है कि यार नहीं यार भाई है, चलो कर दो यार इसको, या वो है उसको कर दो यार, वो उसको कर दो। जो कपटी होगा, जिसने कभी इलायची घर में नहीं खाई होगी, लेकिन समाज में इज्जत किसकी है?
कपटी की, क्योंकि नशा नहीं करता। आपको ठीक कराने के लिए यहाँ डाल दिया तो किसकी इज्जत हो रही होगी? आपके भाई की। क्योंकि देखो यार कितना प्यारा भाई है यार, कितना प्यारा भाई है, कितना चाहता है उसको। अब उसके मन में क्या चल रहा है तुम समझ सकते हो। मेरी बात समझने का प्रयास करो। हम तो ये चीज है, एक एडिक्ट पे खासियत होती है कि वो जो अगर अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर ले। हाँ, नशा छोड़ने में एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण मैं आपको बता दूं, मेन पॉइंट होता है अपनी फीलिंग, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना। जो भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाएगा वो नशा फिर से कर लेगा। इस बात को शायद आप मेरी बात जो कहना चाह रहा हूं समझ पा रहे हैं या नहीं? भावनाएं, फीलिंग, भावनाएं मतलब जैसे कि भावनाएं का मतलब हो गया कि आप अपने फीलिंग पर, आप जैसे भावुक हो गए किसी चीज को लेके, या जैसे आप हो यहां से निकले बड़े उम्मीद से निकले कि पिताजी ने हमें यहाँ एडमिट किया, मुझे अब सही कर दिया, मैं सही हो गया, मैं नशेबाज नहीं हूं, मैं सब कुछ अच्छा हूं। यहां से होप एक अंदर, भाई पढ़े हो तो कुछ ना कुछ तो सोचते ही होगे यार, निकलूंगा पापा से कहूंगा ऐसा करो कि जो है वो हम सही हो गए, मेरे पास लाइसेंस भी है और आपके पास पैसा भी है, तो मुझे कुछ 10 लाख रुपए दे दो तो मैं अपना एक दुकान डाल लूं। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। तुम सब कुछ अच्छा सोच रहे हो, लेकिन पिताजी सोचेंगे यार अभी कल आया है यार, ये ऐसा ना हो कि यार ये 10 लाख रुपया दुकान इसको सजा दे और फिर ये जो है ये बर्बाद कर दे। तो तुम्हें लगे यार मैं तो सही हूं यार, मेरी बात नहीं समझ रहे यार। तो पिताजी ने कहा कि यार ठीक है करा दूंगा, 2-4 महीने बाद करा दूंगा, क्यों परेशान हो, अभी कहीं पर जॉब कर लो और एक्सपीरियंस ले लो। पिताजी का मतलब है सिर्फ उद्देश्य कि आपको कुछ समय आपको देखना चाहते हैं, वो ये कहे नहीं रहे कि हम तुम्हें 6 महीने इस वजह से पैसे नहीं देंगे तुम नशा ना करो। आपको डाइवर्ट कर रहे हैं कि देखते 6 महीने में करता क्या है। 6 महीने में यदि आपने करके दिखा दिया, कोई बात नहीं पापा, हम 6 महीने जो है हम कहीं भी कमा लेंगे, कहीं भी दुकान में जाके हम 5,000 की नौकरी कर लेंगे, हम 5,000 की नौकरी कर लेंगे, हम अपना खर्चा चला लेंगे। तो पापा को लगे कि यार लड़का तो यार बहुत सही हो गया यार, 5 महीने हो गए यार, मुझसे 1 रुपए नहीं लेता, 5,000 रुपए में अपना जीवन बसर यार कर रहा है यार ये तो। और 5-6 हजार रुपए की नौकरी तो आजकल कहीं मिल ही जाएगी यार, कि इसी का तुम साला कप प्लेट भी उठा करो, झाड़ू भी लगा तो मिल जाएगी। हाँ, एक बात बता रहे, तो तब उनको लगेगा नहीं यार अब लड़का सही हो गया है। फिर वो स्वयं कहेंगे हाँ बेटा वो जो तुम बात कह रहे थे वो क्या था जरा समझो उसको। तो अपने आप कहेंगे, तुम्हें कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम्हारा कर्म, तुम्हारे कर्म अपने आप पिताजी को मजबूर कर देंगे कि वो अपने आप 10 लाख रुपया लेकर तुम्हारे सामने खड़ेंगे, बेटा ये लो जाओ। लेकिन ऐसी क्वालिटी आपको बनानी पड़ेगी, इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, अपनी छवि को बदलने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत तभी कर सकते हो जब आप सिर्फ अपने पे फोकस करोगे, अपने लिए जियो। अपने लिए जीने का मतलब ये नहीं कि हम कमाए, और उसके 2 अर्थ है उसके अपने लिए जीने का मतलब 2 अर्थ है। हाँ? तो अपने जीने मतलब अपने से प्रेम करो यार, अपने शरीर से। जब यार अपने शरीर से प्रेम करोगे, नशा नहीं करोगे यार, जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो दिमाग स्वस्थ रहेगा, जब दिमाग स्वस्थ रहेगा तो सब कुछ अच्छा ही होगा यार, गलत क्या होगा। किसी भी मकान को बनाने में कम समय लगता है, बिगाड़ने में ज्यादा समय लगता है। किसी मकान को, इस बिल्डिंग को कह दो तो ये कमरा 20 लेबर लगा दो, 24 घंटे अंदर बन जाएगा। लेकिन 50 लेबर लगेंगे कि अगर ये कहा जाए जहां सीट लाए थे वहां रखो, जहां से चीज लाए थे वहां रखो, 50 लेबर लगेंगे, ज्यादा समय लगेगा।
बिगड़ने में ज्यादा टाइम लगता है, बनने में कम समय लगता है। और जिस दिन आपने सोच लिया, जिस क्षण सोच लिया, और तुम दुनिया, अगर आप दुनिया के चक्कर में पड़े, यार वो ये तो कह रहे थे तो कभी छोड़ ही नहीं सकता है, तो साले से लिए पैदा ही हुआ है, तुम बीपी तो हमको एक बार ये बोल दी थी। अब मान लो तुम घर से गए और कुछ भी नहीं किए। बहुत लोग ऐसे हम जिन्हें कि उसने दारू भी नहीं पिया है और लड़खड़ा की मोटरसाइकिल से गिर गया, तो कहो बीबी यही कह दे, अच्छा आ गए मूत पी के, बीबी बोल देगी। क्यों? क्योंकि उसके पहले आप 1000 बार कर चुके हो उस, तो जो है वो ऐसा वो बोल लेगी। तो आज की क्लास यहां तक, टाइम भी हो रहा होगा, आज यहीं पर खत्म किया जाए, फिर कल से नई क्लास है। कोई बोर्ड